ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत वेले की इन पावन घड़ियों में। सभी अपने आप को एकाग्र कर लें। अमृत तुल्य समय में अमृत पान करने के लिए सभी अपने बुद्धि रूपी पात्र को खोल दें। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी भ्रिकुटी में भव्य भाल पर चमक रही हूँ। मैं निराकार आत्मा एक छोटा सा सितारा इतने बड़े शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ। 5 तत्वों के शरीर से अलग मैं आत्मा अलग हूँ। ये शरीर अलग है। ये शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। एक लौ की भांति मस्तक में चमक रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। इस प्रकृतिकृत शरीर की सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार की राजा हूँ। मैं आत्मा राजा अधिकारी हूँ। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। दूर देख रही हूँ आकाश में मेरे पिता मेरा आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं मुझको। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बुला रहे हैं।
आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर बैठा हूँ। गुण, शक्तियां, खजाने, जो मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। बाबा दोनों बाहें फैलाए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आ जाओ बच्चे, ब्रह्मा माँ तुम्हें बुला रही है। आओ, देह के भान को वहीं छोड़ाओ और उड़ाओ मेरी यादों में। ये जो देह का आवरण ओढ़ा है ना, उससे डिटैच हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में तुम मेरे पास उड़े चले आओ। आओ बच्चे, बाबा की आओ आओ की आवाज ऐसा लग रहा है मुझे खींच रही है। और मैं इस पांच तत्वों के तह से बाबा की आवाज से ही डिटैच हो जाती हूँ। और अपने को देख रही हूँ मैं उड़ चली लाइट की तह में। अपने को उड़ता हुआ इस लौकिक स्थान से बाहर निकलते, बादलों के ऊपर जाते, अनुभव करेंगे इस म्यूजिक के साथ। मैं उड़ती चली जा रही हूँ। ईंट पत्थरों की दुनिया, पांच तत्वों की प्रकृति से दूर। बादलों से ऊपर, अंतरिक्ष के भी पार, सूक्ष्म वतन के भी पार।
गोल्डन रेड लाइट में निराकारी दुनिया में मेरा घर, मेरा रूप अविनाशी, मेरा घर अविनाशी, निराकार। मैं उड़ जाती हूँ और यहाँ पहुंचते ही बाबा की किरणें मुझे खींच रही हैं। मुझे अपनी किरणों में ले लेती हैं। शिव बाबा दूर एक बिंदी रूप में नजर आ रहे हैं, गोल बिंदी। और उससे निकलती असंख्य रश्मियां जो उस बिंदु से निकलती जा रही है। गोल्डन रश्मियां उन रश्मियों के प्रकाश में मैं छोटा सा बिंदु आत्मा उस प्रकाश बिंदु की तरफ खींची चली जा रही हूँ। और बिल्कुल उसके समक्ष, उस बिंदु के समक्ष पहुंच जाती हूँ। फिर वही अव्यक्त आवाज सुनाई देती है, मीठे बच्चे। और वो आवाज जैसे अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। हाँ मेरे मीठे बाबा, मैं आ गई। और जैसे मिलन की लगन दोनों तरफ से, बाबा भी मुझ नन्ही सी आत्मा रूपी बच्चे से मिलने को आतुर है। उसे अपना सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, अकेले। बिल्कुल अकेले, इतनी आत्माओं के झाड़ में बाप समान कोई नहीं है। बाबा वाहन कर रहे हैं, मेरे समान बन, मेरे साथ बैठो। बाबा मुझे अपने समान बना दो। मैं आत्मा चाहती हूँ आपके समान शीघ्र बनूं। जो शक्तियां आप में है वो मुझ में भी आ जाएं। जो गुण आप में है
मैं भी उसका स्वरूप बनूं। हाँ बच्चे, अवश्य, जरूर बनोगे, शीघ्र बनोगे। और बाबा का किरणों रूपी फोकस मुझ आत्मा पर बने हुए है। बाबा कहते बच्चे, स्मृति स्वरूप हो जाओ, बाकी सभी बातों को भूल जाओ। बस मैं और मेरा बाबा याद रखो। ये न्यारी प्यारी अवस्था, यही तुम्हें वरदान दिलाएगी, और ये वरदान तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बना देगी। मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ। बाबा बिंदु में आत्मा बिंदु। 3 मिनट इसी अवस्था में स्थित रहेंगे, और मन के अंदर ओम ध्वनि, कहीं बाहर से नहीं, अंदर ही मन में ओम ध्वनि को गुंजायमान करेंगे। और उसके साथ मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की किरणें प्रवाहित करेंगे अपने ब्रेन में और अपने से बाहर वायुमंडल में। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बुद्धि एकाग्र बाबा के बिंदु रूप पर, और जब हम सोमान कहेंगे तो उस बिंदु से गोल लहर निकलेगी, जो बाहर ब्रेन से होते हुए बाहर फैल जाएगी। ये हर संकल्प के साथ देखना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 21 बार स्टार्ट करेंगे, और हो जाने पर डन लिखेंगे।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा के पास तरंगे फैला रहे हैं। 21 बार। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हो गया सभी का। अब बाबा का अंडाकार रूप देखेंगे। उस बिंदी के चारों ओर ओवल शेप आभा मंडल है बाबा का। और उस ओवल शेप के चारों ओर यानी सरकमफ्रेंस आउटलाइन जो है उस अंडाकार की, वो सिल्वर लाइनिंग चमक रही है। उस सिल्वर लाइनिंग के ऊपर मैं आत्मा उसके चक्कर लगा रही हूँ। 7 चक्कर लगाएंगे। मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ। ऐसे चक्कर लगाएंगे। बाबा के भक्ति मार्ग में हमने बहुत आरतियां की हैं। मंदिरों में गोल गोल घूमकर परिक्रमाएं दी हैं। हमारे पास, हमारे सामने, समक्ष साक्षात शिव बाबा है। उसके चारों ओर घूमकर उसके खजानों को, उसकी शक्तियों को स्वयं में ग्रहण करेंगे। शुरू करेंगे। 7 चक्कर लगाएंगे। बाबा, शिव बाबा बिंदु बीच में, उसके चारों ओर लाल आभा मंडल अंडाकार रूप में। उसकी जो अंडाकार रूप की आउटलाइन है सिल्वर कलर की, उस पर मैं आत्मा सितारा या बिंदी उसके चक्कर लगा रही हूँ। स्टार्ट करें। विजुलाइज करेंगे बहुत अच्छे से। अब एक बार वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच, बाबा को टच करके। वापस आएंगे अपनी देह में, भव्य भाल पर। बाबा कहते हैं आवाज से परे जाओ और फिर आवाज में आओ। ये
आना और जाना, व्यक्त और अव्यक्त, तुम्हें संपूर्णता की तरफ लेकर जाएगा, संपन्न बनाएगा। इस देह के अंदर मैं लाइट के शरीर में हूँ। ये देह अलग है, मैं अलग हूँ। अलग होंगे इस देह से, जैसे लाइट की आकृति बाहर निकल रही है। और मैं अपने आप को ही सामने खड़ा हुआ देख रही हूँ। गहराई से फील करें, ये हूँ मैं। और जो ये शरीर बैठा है 5 तत्वों का, ये तो इस दुनिया से लिया हुआ है। देखो अपने आप को, ये हड्डियां, इनमें क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस। जो मिट्टी के तत्वों में पाया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, चूना। जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ मांस है, वो पानी, पृथ्वी तत्व, जेलेटिन, हवा, अग्नि से बना हुआ। बाल, ये सब धरती के तत्वों से। लिपिड्स, फैट जो होता है उससे बनी हुई स्किन, हेयर्स, सब इसी तत्वों को तोड़ मरोड़ कर ये एक पुतला बनाया हुआ है। इस पुतले के अंदर मैंने प्रवेश किया और इसे यूज किया, चला रही हूँ। ऐसे कितने पुतले लिए हैं मैंने। एक जन्म में नहीं, 84 जन्मों में मैंने 84 पुतलियां धारण की हैं। और ये 84 पुतलियां मुझ आत्मा की शक्ति और पवित्रता के अनुसार मुझे उसकी खूबसूरती प्राप्त हुई है। सतयुग त्रेता में मैं आत्मा सुंदर थी, पवित्र थी, शक्तिशाली थी। तो मुझे सुंदर सुंदर पुतलियां प्राप्त हुई, मुकुटधारी, सुनहरे वस्त्रधारी, कंचन कायाधारी, दीर्घायु वाली। कभी सुनहरे वस्त्र, कभी सिल्वर वस्त्रों से सजी हुई मैं पुतली। मेरा शरीर जिसको मैंने यूज किया, जैसे जैसे मुझ आत्मा की कलाएं घटती गई, मुझे वैसी ही पुतलियां प्राप्त हुई द्वापर युग से। कभी राजा की, कभी साधारण मनुष्य की।
और कलयुग में अनेक रोल अदा किए। मैं इस रोल से अलग एक लाइट का सितारा, चेतन शक्ति कलयुग में आई, अनेक शरीर ले डाले, 42 शरीरों में घूमती रही। और फिर अब इस अंतिम शरीर में मुझे मेरे घर का पता चला। जैसे खोए हुए व्यक्ति की पहचान होती है, खोए हुए व्यक्ति को घर मिलता है। लॉस्ट एंड फाउंड, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। इस दुनिया में खो गए थे, अपना घर द्वार, गुण शक्तियां सब भूल गए थे। कलयुग के अंत में बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने मुझे बताया, मेरा घर बताया। और मैं पुरुषार्थ करने लगी वापस जाने का। और इस आने और जाने के बीच में मैंने बहुत सारे अपने ऊपर बोझ ले लिए। पाप कर्मों के बोझ, गठरियां मेरे सिर पर आ गई। अब कैसे उतारूं उन्हें, इतना बोझ हो गया जो उड़ना तो दूर चलना भी मुश्किल हो गया। मेरी ये सभी पुतलियां एक एक कर धराशायी होती रही, मगर मैं चैतन्य शक्ति, अविनाशी, अजर, अमर, इन सब से अलग, मैं देह नहीं हूँ, चैतन सत्ता हूँ। देखती हूँ मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं और मेरे सिर पर हाथ रख मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा का स्पर्श अनुभव करेंगे, लाइट का हाथ। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, बच्चे, ये 5000 का साल का चक्र पूरा हुआ।
अब वापस घर चलना है। याद आ गया ना सर? हाँ बाबा, याद आ गया। तो एवर रेडी हो? बाबा जब बुलाए तो चल दोगे उसके साथ? जी बाबा। चेकिंग करो। जी बाबा कहकर बाबा को खुश नहीं करो। अपने अंतर मन में चेक करो, और कोई कमी कमजोरी है मुझे दे दो। बाबा को सौंप दो। चेक करो काम विकार। ये पांच भूत कहीं किसी भी कोने में छिप कर तो नहीं बैठे? बाबा की टॉर्च लाइट, लेजर लाइट तुम्हारे साथ है। जरा अंतर मन में प्रवेश करो और ढूंढो। टॉर्च की लाइट से कहीं कोई विकार। अगर विकार नहीं है, कोई विकर्म किया हुआ है, तो भी विकार विकर्म समस्याएं कमजोरियां, ये सब आत्मा के दुश्मन है। खा रहे हैं अंदर ही अंदर। निकालो इनको बाहर। बाबा, मैं ये कार्य भी आप ही को देती हूँ। आप देखो ना, आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं सर्च कर सकता। आप सर्च लाइट। मुझ आत्मा के तो फिर भी लिमिटेशंस हैं। ये कार्य बाबा मैं आपको देती हूँ। बाबा मुस्कुराते हैं। मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तीन बिंदियां लगाते हैं। विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। चार वरदान देते हैं। बाप समान भाव, दिल तक नशीन भाव, लवलीन भाव, स्वराज्य अधिकारी भाव। एक मिनट, पूरा एक मिनट बाबा से दृष्टि लेंगे। आंखों में देखेंगे बाबा की लाइट, सफेद ब्राइट लाइट मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है।
बाबा की दृष्टि देते ही बाबा की भ्रिकुटी से जैसे कोई आईज को टेस्ट करता है तो लेंस और लाइट आंख में डाल के देखता है, ऐसे ही बाबा की भ्रिकुटी से एक लेजर लाइट टॉर्च की माफिक मेरी भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे स्थिर रहो, चेक करने दो। और मैं बाबा के समक्ष बिल्कुल स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त होकर निर्संकल्प अवस्था में बाबा के समक्ष हूँ। बाबा की भ्रिकुटी से लेजर लाइट मेरी भ्रिकुटी में आ रही है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये लाइट मेरे मस्तक में जैसे ड्रिल करते हैं, ऐसे भ्रिकुटी के बीच में ड्रिलिंग हो रही है। बाह्य आवरण देह का, उसे भेद कर बाबा की किरण भीतर प्रवेश कर गई है। ये पांच तत्वों की बनी इस देह को भेदती हुई आत्मा जो ब्रेन के बीचों बीच स्थित है, उस तक ये लेजर किरण पहुंचती जा रही है और टच करती है मुझ आत्मा को, अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और बाबा मुझ आत्मा को जैसे विस्तार से देख रहे हैं, जैसे लेंस लगाते हैं किसी चीज पर तो बड़ा दिखता है। एक हाथ से लेंस लगाकर बाबा मुझ आत्मा को लेजर लाइट से सर्च कर रहे हैं, जैसे हीरे को परखते हैं। गोल सफेद, उसके अंदर मुझ आत्मा के संकल्प दौड़ रहे हैं। बाबा मेरी शक्तियों को सर्च कर रहे हैं। कीटाणु, माया के कीटाणुओं ने आत्मा की शक्तियों पर कब्जा कर रखा है। माया के कीटाणु जैसे इस दुनिया में शरीर में वायरस बैक्टीरिया आ जाता है, कब्जा कर लेता है, फिर उसको मारना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे जर्म्स, कीड़े जिन्होंने देह को नहीं भेदा, देह के अंदर आत्मा में प्रवेश कर गए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए 2500 साल से पड़े हैं अंदर।
क्योंकि शरीर में दिखने वाले कीड़ों को तो हमने मार दिया, ये इनविजिबल कीड़े इनविजिबल स्थान पर पहुंच गए, जिसे सिर्फ बाबा की टॉर्च लाइट ही देख सकती है। बाबा की लाइट में ये सभी इनविजिबल कीड़े विजिबल हो रहे हैं, रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे केंचुए एक दूसरे पर लिपटते हैं गुच्छे में, आत्मा की सतह में। और भी उसके अंदर जैसे सरफेस पर बिल बनाकर, गड्ढा खोदकर अंदर कीड़े, चूहे, छोटे छोटे जीव उसमें बिल बनाकर घुसकर रहते हैं ताकि ऊपर से पता ना चले। ऐसे आत्मा के इन कीड़ों ने आत्मा के और अंदर प्रवेश कर बहुत गहराइयों में बिल बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा की किरणें एक ऐसे ही बिल में प्रवेश कर रही हैं, घुसती चली जा रही हैं बहुत गहराई में। जैसे टनल होती है, सुरंग, ऐसे ही सुरंग बनी हुई है। बहुत गहराई में बाबा की किरणें टॉर्च लाइट के समान सर्च करती जा रही है, बहुत भीतर भीतर भीतर। और क्या देखती हो? सांपों के गुच्छे लिपटे हुए हैं और इस लाइट को देखकर फन उठाकर खड़े हो गए, फुंकार मारने लगे हैं। बाबा विषधर, इन जहरीले सांपों को वश करने वाला विषधर। बाबा की किरणें और नजदीक जा रही हैं सांप सपोलों के पास। सभी फुंकार मार रहे हैं, बड़ा कोबरा के मुआफिक फन उठाए खड़े हैं। मगर बाबा की किरणें आगे बढ़ती जा रही हैं, उनका देखकर अब ये सांप भयभीत हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और फन नीचे कर दिया है। बाबा की किरणें बढ़ती जा रही हैं और इन सभी सपोलों, सांप सपोलों के गुच्छों को लपेट लेती है अपनी किरणों में, जैसे लाइट की रस्सी से बांध रही है। सभी छटपटा रहे हैं,
जैसे अजगर लपेट लेता है अपनी गिरफ्त में, ऐसे बाबा की किरणों ने इन सांप सपोलों को लपेट लिया। इन सभी का दम घुट रहा है। कोई इधर भागने की कोशिश कर रहा है, कोई उधर। अब जब अपना वश नहीं चल रहा सांप सपोलों का, तो माफी मांग रहे हैं। हमें माफ करो, हमें जाने दो। और इनके माफी मांगते ही ये सारे परिवर्तित हो गए हैं, गुलाम बन गए हैं। और बाबा की किरणें इन्हें वश करके, इनके जहर को खत्म करके, अब इन सांप सपोलों का जहर खत्म हो चुका है। इन्हें खींचकर आत्मा के बिल से, इन्हें खींचकर बाहर ला रही है। मैं शंकर समान तपस्वी रूप में बैठी हूँ, और मेरे गले में ये सभी सांप सपोले वश होकर लिपट जाते हैं। गले की माला बन गए हैं। कोई मेरे हाथ पे लिपट गया, कोई मेरे गर्दन में, कोई सिर के ऊपर, कोई पैरों में। जैसे माफी मांगते हुए, गुलाम बनकर। मैं शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। भृकुटी में मेरे तीसरा नेत्र चमक रहा है। शिव बाबा की किरणें, बाबा का स्वरूप मेरे सामने, निराकार ज्योति स्वरूप। मेरा ध्यान बाबा की तरफ है।
अब मैं अपने आप को विश्व के ग्लोब पर इसी शंकर स्वरूप में स्वयं को देखती हूँ। मेरी भ्रिकुटी में तीसरा नेत्र चमक रहा है और विश्व ग्लोब के ऊपर कुछ आत्माओं को इमर्ज करेंगे। उनकी भ्रिकुटी में देखेंगे और कहेंगे विकार भस्म। लौकिक संबंधियों को आप देखिए एक एक करके। भ्रिकुटी में देखेंगे और कहेंगे, मन ही मन संकल्प करेंगे, इस आत्मा की जो भी कमी कमजोरियां हैं वो भस्म। अपने आप को बाबा से कंबाइंड करेंगे। मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर और उसकी धार मेरी भ्रिकुटी में, मेरी भ्रिकुटी से तीसरे नेत्र से ये किरणें प्रकट हुई। एक एक को देखते जाए सामने। अब विश्व ग्लोब पर एक नजर डालेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा ये स्वरूप सिमटता जा रहा है। एक बार फिर उड़ चलते हैं, डिटैच होकर, समेट कर संकल्पों को सितारा बनकर फिर चलते हैं परम धाम। बाबा से कंबाइंड हो जाए और फिर मैं आत्मा ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ब्राह्मण देह में हूँ।
अपने को देखेंगे पांडव भवन में। शांति स्तंभ पर चक्कर लगाएंगे शांति स्तंभ का। लौकिक संबंधियों को भी साथ देखें। हिस्ट्री हॉल में चारों ओर नजर दौड़ाएं। आदि रत्नों को देखें। और ये तस्वीरें जड़ नहीं है, लाइव दिख रही है, एक्शन में। जैसे आप उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहे हो होता हुआ। शिप का विसल बज रहा है। बैडमिंटन खेल रहे हैं। शटलकॉक की आवाज आ रही है। बाबा की अव्यक्त आवाज सुनाई दे रही है, ब्रह्मा बाबा की। मुरली सुन रहे हैं। सारी मिक्स आवाजें सुनाई दे रही है। जैसे ये सारी हिस्ट्री यज्ञ की मेरे चारों ओर घूमती हुई महसूस हो रही है। कभी भोजन की घंटी बजती सुनाई दे रही है। कभी मुरली की धुन। कभी कोई पुराना गीत। कभी मम्मा की मीठी आवाज। कभी चिड़ियों की चहचहाहट। कभी अमृत वेले का व्यक्त वायुमंडल। स्वयं बाबा जैसे तस्वीर से निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये तस्वीर है कि बाबा है। वो सृष्टि चक्र का गोला तस्वीर से निकलकर मेरे सामने चक्र की मुआफिक घूम रहा है। समय का पहिया। कितने 5,000 साल बीत गए, खुद इस चक्र को भी नहीं पता। कभी उस तस्वीर में बना हुआ वृक्ष मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जैसे मुझसे बात कर रहा है। अब मैं बूढ़ा हो चला। मैंने अपने ऊपर इन सभी आत्माओं को लाद रखा है। अब तो इसमें फल भी आ गए, बीज भी निकल आया। अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं उस वृक्ष से लिपट जाती हूँ। तुम कितने अच्छे हो। अपनी टाल टालियों में, तने में कितनी आत्माओं को समेटे हुए हो।
वो हिस्ट्री हॉल में लगी हुई तीन देवताएं मेरे समक्ष खड़े हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा स्वयं मेरे सामने है। विष्णु चतुर्भुज चेतन में जैसे मुझे महसूस हो रहा है मेरे सामने खड़े। सततम। और ये शंकर तो मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है। ये तो मैं ही हूँ। तीनों जैसे मुझ में समा जाते हैं। मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं ही शंकर समान तपस्वी मूर्त आत्मा, और मैं ही विष्णु चतुर्भुज। मैं हिस्ट्री हॉल से बाहर आती हूँ, बाबा की झोपड़ी में। और बाबा की तस्वीर से जैसे बाबा उठकर मेरे पास खड़े हो गए। आओ बच्चे। मैंने कहा बाबा, क्या कर रहे हो आप यहाँ? बच्चों की माला बना रहा हूँ। मेरा नंबर कहाँ पर है बाबा? तुम स्वयं ही देख लो। चुन लो अपना नंबर, जो चाहिए वो ले लो। ऐसा क्या बाबा? अपना नंबर फिक्स कर दे। बाबा के हाथ में माला है 108 की। उन मड़कों में देखे मेरा नंबर लिखा हुआ। बस बच्चे, इतनी सी बात अभी बाबा कर देते हैं। वो मेरे गले में डाल देते हैं वो माला। ये तुम्हारी माला है, अब ध्यान तुमको रखना है। मेरे गले में बाबा ने विजय माला डाल दी। मैं हिस्ट्री हॉल की तरफ बढ़ती हूँ, बाबा की झोपड़ी की तरफ बढ़ती हूँ। बाबा का तपस्वी रूप, बाबा ध्यान में मगन। बाबा के रोम रोम से लाइट और माइट की किरणें फैल रही। और मैं भी जैसे लाइट लाइट हो जाती हूँ। बाबा के दिल से और मेरे दिल से एक कॉर्ड निकल रही है। मेरे दिल की बात बाबा के दिल तक, और बाबा के दिल की बात मेरे दिल तक पहुंच रही है। सब क्लियर, नो कंफ्यूजन। इन चारों धामों के बीच में जो रास्ता जा रहा है, वहां पर खड़ा हुआ देख रही हूँ स्वयं को और लौकिक संबंधियों को।
बाबा अपना हाथ एक एक के सिर पर रख रहे हैं। पवित्र भव, योगी भव, सफलता मूर्त भव, माया जीत भव। सभी को बाबा बैच लगा रहे हैं। और सभी को दृष्टि दे रहे हैं। और इसी के साथ दृष्टि लेके मैं लौकिक सेवा स्थान पर आ जाती हूँ, बाबा को साथ लेकर। बाबा कहते, बच्चे आप इस घर की इष्ट देवी हो। ये घर एक मंदिर है। मैं कहती हूँ बाबा आप इस मंदिर के हेड हो, देवों के देव हो, पतियों के पति हो। मैंने आपको अपना युगल बनाया है। आपकी जिम्मेदारी है। मैं शिव की शक्ति हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते लेते मैं अपनी चेतना में वापस आ जाती हूँ। ओम शांति।